नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज का जो डिस्कशन है वो 3 बातों पर आधारित है। पहला तो ये कि आप अपने भीतर क्या डाल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही मायने रखता है, आप सुन क्या रहे हैं और आप बोल क्या रहे हैं, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो है परिपूर्णता पे हम डिस्कशन करेंगे। और चौथी जो चीज़ है कि हम सब लोग अपने ईगो को बूस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग आप देखते होंगे कि मजाक करते हैं, ठीक है ना। मजाक जो है बेसिकली एक प्रकार का ईगो बूस्ट करने का तरीका है और इस पे जो है हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, एक जो चिंतक होता है ना, चिंतन और मनन करने वाला, जब हम जिसे हम विचारक भी कहते हैं, जब उसके विचारों को हम अध्ययन करते पढ़ते हैं तो हमारी तर्क करने की क्षमता जो है दोस्तों बढ़ जाती है। हमें कोई बुद्धू नहीं बना सकता है, आप समझ रहे हैं। तो ये सारे विचार ही हैं जो तर्कों की कसौटी पे कसे गए हैं और फिर आपके समक्ष जो है मैं वो रख रहा हूँ। इसे मैंने अपनी पुस्तक में भी जगह दिया है, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण है, आज का ही वाक़या है। ये वाक़ये से ही जो है चीज़ें निकल के आती है सामने। मेरे जीवन में जो कुछ घटनाएं घट रही होती है उन्हीं से मैं सीखता हूँ और वही आप लोगों के समक्ष रखता हूँ, ठीक है। पुस्तकों में भी वही सेम चीज़ चली जाती है। आइए इसको समझते हैं। देखिए, आज का एक वाक़या है कि हम 4 मित्र हैं और चारों मित्र सुबह सुबह जो है हम सैर पे जाते हैं और सैर भी करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान भी करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो आज हुआ क्या, एक हमारे मित्र हैं देखिए मैं पतला हूँ और जो हमारे मित्र ज़्यादा ही पतला हूँ, औसत से ज़्यादा, ठीक है। तो एक बाकी के जो मेरे 3 मित्र हैं वो थोड़े भारी हैं, आप समझ गए ना। तो एक हमारे मित्र है, तो उन्होंने बोला कि देखो मेरा पेट जो है, उनका पेट काफ़ी फ्लैट हो चुका है। और फिर साथ ही उन्होंने कमेंट किया मेरे ऊपर कि भाई हम तीनों का तो वज़न कम हो रहा है और मेरा बढ़ नहीं रहा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा कि मेरा वज़न जो है बढ़ना चाहिए। इसी डिस्कशन से वो 3 बातें निकल के आएंगी जो मैंने अभी शुरू में आपको बोला है। बस ध्यानपूर्वक सुनते जाइए आप, ठीक है। बहुत ऊंचे लेवल की बातें इसमें निकल के आएंगी, ये आप जान लीजिए। अब देखिए, मैं पहले अपने बारे में समझा देता हूँ। मैं पतला हूँ, मैं एक शुद्ध भोजन करता हूँ, ठीक है, नेचुरल फूड्स। और आप सबको भी मैं पिछले 2.5 वर्षों से उसी चीज़ के तरफ जो है ले जा रहा हूँ, जिसके दौरान सभी प्रकार की बीमारियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। और शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, शरीर मन सब कुछ शुद्ध हो जाता है, यूँ जान लीजिए। मैं अपना वज़न बढ़ाने की तरफ में मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं बड़े ही मज़े से हूँ इस शरीर में। जो भी वज़न है अभी फ़िलहाल बड़े मज़े से हूँ, ठीक है। लेकिन वास्तविकता दूसरे लोगों के लिए, ठीक है, दूसरे सामने वाले व्यक्तियों के लिए वास्तविकता कुछ और है, ठीक है। उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा और वज़न बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं उस पर दृष्टि कभी डालने वाला नहीं। उसी लिहाज से, उसी संदर्भ से जो हमारे मित्र हैं उन्होंने इस तरह का कमेंट किया। और ये वाक़या कई बार हो चुका है, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। दैट इज़ वाई मैंने पॉइंट आउट किया। देखिए, 3 बातें हैं इसमें। इस बात को ये कहा जाएगा कि ये मजाक है, ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये है कि एक ईगो बूस्ट करने का ये तरीका है। अपना जो ईगो है उसको बूस्ट करने का तरीका है। दुनिया में जितने भी मजाक होते हैं, मैं उसे कहूँगा कि वो मजाक नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये ईगो बूस्ट करने का एक तरीका है। मैं चलिए इसको मजाक भी मान लेता हूँ। इसी चीज़ को आप उल्टा कर दीजिए
जब एक व्यक्ति मजाक कर रहा होता है तो हमेशा वो अपने आप को ऊंचा रखता है और सामने वाले व्यक्ति को नीचा। आप देखेंगे ऐसा ही होता है, आप खुद देखिए, ठीक है, आसपास देखिए, आपके साथ भी ऐसे होता होगा, ठीक है, सबके साथ ही होता है। मैं उस दिन मान लूँगा कि ये सारी चीज़ें मजाक होती हैं जिस दिन एक मजाक करने वाला व्यक्ति अपने आप को नीचा करे और सामने वाले व्यक्ति को ऊंचा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मैं इसे मजाक नहीं कहूँगा, इसे कहूँगा मैं ईगो बूस्ट करने का तरीका, अपने अहम को बूस्ट करने का तरीका है ये बेसिकली। और ये कोई इंटेंशनली नहीं करता है, अनइंटेंशनली होता है। ये हम सब के भीतर ये अनइंटेंशनली होता है, उस व्यक्ति को छोड़ के जिसने अपने ईगो को त्याग दिया है, अहम को त्याग दिया है, ठीक है। बहुत से लोग उस लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, मैं भी कहीं ना कहीं उसी मार्ग में हूँ, काफ़ी अचीवमेंट्स कर चुका हूँ। एंड दैट इज़ वाई मैं कभी भी इस तरह का बेहुदा मजाक नहीं करता हूँ कि अपने आप को ऊँचा रखो, किसी को नीचे, दैट इज़ वाई, ठीक है, आज तक नहीं, ठीक है। पिछले एटलीस्ट 1.5 वर्षों से तो ऐसा ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। नंबर 1 बात, ठीक है, आगे से कोई भी मजाक करे तो इसको समझ लेना कि वो मजाक नहीं कर रहा है, असल में वो अपनी ईगो बूस्ट कर रहा है, जिसे उस व्यक्ति को भी नहीं पता है ये बात, ठीक है, जो मजाक कर रहा है। लेकिन अब आप ये बात कह सकते हैं क्योंकि अब आप ये जान चुके हैं, ठीक है। तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हाँ, कि आप भाई इस ईगो बूस्ट कर रहे हैं आप अपनी। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, आप अपने आप को निकृष्ट दिखाइए, सामने वाले व्यक्ति को उत्कृष्ट तो मैं मान लो कि हाँ तुम मजाक कर रहे हो। दूसरी बात जो है, जब हम कोई नकारात्मक बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, तो देखिए कुछ चीज़ें हम अपने शरीर का केवल 5 से 10% हिस्सा ही कंट्रोल कर पाते हैं। हमारे कंट्रोल में केवल हमारे शरीर का 5-10% ही हिस्सा ही है, ठीक है ना। दिमाग में भी वही है, दिमाग में भी आप केवल 5-10% हिस्सा ही कंट्रोल कर पाते हैं, बाकी सब कॉन्शियस लेवल पे होती है, ठीक है। ये बात, ये एक प्रकार की नेगेटिव बात है, ठीक है। इसे मैं रॉ मटेरियल मानता हूँ, ठीक है। ये रॉ मटेरियल है, इसी से आगे आपका सब कॉन्शियस माइंड रिजल्ट निकालेगा, ठीक है ना। आगे जो चीज़ें बनाएगा, एक तरह से आप कह लीजिए जो घर बनाएगा आपका सब कॉन्शियस माइंड, वो इसी रॉ मटेरियल से बनाएगा। ये रॉ मटेरियल है और ये एक नेगेटिव रॉ मटेरियल है, नकारात्मक रॉ मटेरियल है, ये भी इस बात को जान लीजिए, ठीक है। जैसा रॉ मटेरियल आप डालेंगे अपने दिमाग में, वैसा ही घर, मकान या रिजल्ट जो भी है आपके दिमाग में वो बनेगा, ठीक है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति मुझे लगातार कंटिन्यूसली ये बात कहे, ठीक है, जो कि वास्तविकता नहीं है, वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, उदाहरण दे रहा हूँ, आपके जीवन में ये कई अन्य जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। आप समझ रहे, इस बात को समझिए, ये एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कि खुद को पॉजिटिव कैसे रखना है, खुद पॉजिटिविटी कैसे ग्रहण करना है, पॉजिटिविटी की क्या महत्वता है, इसको आप समझिए। इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, कोई व्यक्ति मुझे बार बार यदि इस बात को बोले कि मैं पतला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं पतला हूँ, तो हो सकता है कि मैं इस बात को विश्वास कर लूँ, ठीक है, इसे नेगेटिव वे में ले लूँ। वास्तविकता तो ये है कि मैं पूरी तरह से फिट हूँ, ठीक है, यही वास्तविकता है। लेकिन यदि सामने वाला कोई व्यक्ति बार बार नकारात्मक फीडिंग डाल रहा है, तो ये बात मेरे सबकॉन्शियस लेवल पे जा सकती है, चली ही जाएगी। मैं तो इस बात को जानता हूँ, लेकिन पीछे वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। तो जब से मैंने इतनी गहराई से सोचना शुरू किया है, मैंने नेगेटिव सारी चीज़ों को मैंने दूर कर दिया है। आप समझ रहे, एक भी नेगेटिव चीज़ को मैं ग्रहण नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें सामने तो चलिए नियंत्रण कर लूँगा, लेकिन जो पीछे जाएगी, जो सबकॉन्शियस लेवल पे जाएगी, उसमें तो मेरा नियंत्रण नहीं है ना। इसलिए मैं केवल पॉजिटिव चीज़ों को ही ग्रहण करता हूँ, और ये एक नेगेटिव चीज़ है ना। जैसे कि हमारे मित्र ने बोला है ना कि भाई आप पतले हैं, ठीक है, आपको वजन बढ़ाने की आवश्यकता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें बकवास है, गलत है, मैं जानता हूँ इस बात को, ठीक है। ये एक उदाहरण मात्र है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव बात हुई। इसी तरह की बहुत सारी नेगेटिव बातें आपको दिन में सुनने को मिलती होंगी, आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना, नहीं ग्रहण करना है, उससे दूर हो जाइए, ठीक है ना। ये तो रहा हमारा दूसरा डिस्कशन कि किस प्रकार की चीज़ को हम ग्रहण करते हैं और
क्योंकि हमारा नियंत्रण केवल 5-10% ही है, तो क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं ये हमारे हाथ में है, ठीक है। और इसी से आगे चीज़ें जो है तय होंगी। तो हमें एटलीस्ट सही चीज़ का चुनाव तो करना चाहिए। जो 5-10% है वही बहुत अहम है, क्योंकि चुनाव वही होता है और वो आपके हाथ में है, चीज़ें आगे उसी से बनेंगी। इसलिए बेहतर चीज़ का चुनाव करें। अपने बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ कहीं से मत सुने ही मत, वहाँ से हट जाइए, या फिर उसको कह दीजिए भैया कि तू नेगेटिव चीज़ मेरे बारे में मत बोल। हो सकता है आपका परम मित्र हो, आप ना बोल पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि वो मजाक में कह रहा है। भाई साहब, आपने मान लिया, लेकिन ये आपका जो भेजा है, ये जो सबकॉन्शियस माइंड पीछे है ना, वो ऐसे काम नहीं करता है। आप इस बात को जान लीजिए, ये इस तरह से काम नहीं करता है। इसलिए पॉजिटिव चीज़ें ही डालिए, ठीक है ना। तीसरी जो चीज़, एक और जो टॉपिक है जिसमें मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, 1 सेकेंड। तो दोस्तों, आज हमने जो है 3 बातें सीखी इस डिस्कशन से, कि मजाक असल में मजाक नहीं होता है, ये ईगो बूस्ट करने का तरीका है। नंबर 1 बात, ठीक है। नंबर 2 बात जो है, हमें कोई भी नकारात्मक चीज़ नहीं सुनना है, ना ही नकारात्मक बोलना है, ठीक है। चाहे कोई मजाक में ही क्यों ना कह रहा हो, ठीक है। आप सोचेंगे मजाक में वो कह रहा है, ठीक है, आप इग्नोर भी कर देंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड इग्नोर नहीं करेगा, इस बात को ध्यान कर लीजिए। और वहाँ तक पहुँच आपकी है नहीं, वो अपने आप ही चलता है, ठीक है। तो यही है दोस्तों, ठीक है। देखिए, मजाक जो है मैं मजाक नहीं मानता हूँ, ठीक है, और ना ही मैं मजाक करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं इन सब बातों को जान गया हूँ, ठीक है, कि कैसे जो है ये चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। मैं हमेशा जो है अपने उन्हीं मित्रों को, असल में वो ये जो हम रूटीन फॉलो कर रहे हैं वो मेरी वजह से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कभी भी किसी में कमी नहीं निकालता, ठीक है ना। जैसे कि उनमें जितनी मर्जी कमियां हो, ठीक है, मैं उनमें कभी भी कमी नहीं निकालता हूँ। रादर मैं उस कमी को दूर करने की दिशा में कार्य करता हूँ। आप समझ रहे, मैं कभी किसी को एहसास नहीं होने देता कि उसमें कमी है। इसका एक कारण ये भी है कि मैं जान चुका हूँ कि परिपूर्णता हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप ये पूरी दुनिया का एक इंसान कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता है, इस बात को मैं जान चुका हूँ। अब जब मैं इस बात को जान ही चुका हूँ, तो मैं क्यों ना इस बात को स्वीकार कर लूँ कि मैं परिपूर्ण हूँ, आप परिपूर्ण हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ। इस फॉर्मूले को मैंने 1.5 वर्ष पहले अपनाया था और इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है कि मैं परिपूर्ण हूँ, आप भी परिपूर्ण हैं। दैट इज़ वाई मैं आप में कोई कमी नहीं निकालता ना। आप देखेंगे मेरे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, उनसे आपको यही सुनने को मिलेगा कि मेरे विचार बहुत ही पॉजिटिव हैं और मैं किसी के बारे में नकारात्मक नहीं बोलता हूँ, ठीक है। यदि कोई कमी है सामने, तो उसको बेहतर करने की मैं कोशिश करूँगा और मैं उसे बताऊँगा भी नहीं कि भैया ये तुझ में कमी है, ठीक है ना। क्यों कहूँ मैं, हैं? या तो मैं उस दिशा में कार्य करूँ, बताने का तो कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि परिपूर्णता कभी भी हम हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बात को स्वीकार कर लेना कि मैं परिपूर्ण हूँ और मैंने इसका बेहतर रिजल्ट लिया है अभी तक, ठीक है, और इसी को जारी किया हुआ है आगे भी, ठीक है। और तो चलिए दोस्तों, हमने मोटा मोटी 3-4 बातें आज से सीखी। नंबर 1, परिपूर्णता। अभी के अभी इसी वक्त परिपूर्ण हो जाइए। अपने भीतर कोई भी कमी मत देखिए, ठीक है ना, क्योंकि जीवन भर कमियां लगी रहेंगी, परिपूर्ण कभी हो ही नहीं सकते। आप जितने मर्जी अमीर हो जाए, जितने मर्जी दौलत शोहरत सब हासिल कर ले, कभी परिपूर्ण नहीं हो सकते। हो सकते हैं तो आज, अभी और इसी वक्त, अभी इसी वक्त परिपूर्ण हो सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं। ठीक है, चलिए आज का सेशन धन्यवाद।